उन भक्तों की बात हो रही है जिन्होंने निश्चय किया है कि अब मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है और खूब डट के प्रयत्न करके भजन कर रहे हैं। हाँ, पर उनका कुसंग हो गया और वो भ्रष्ट हो गए। वो जितेंद्री नहीं है, वो मनोनिग्रही नहीं है, वो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अब वो भ्रष्ट हो गए। अब भ्रष्ट का मतलब है लगातार भ्रष्ट हो थोड़ी है। अब वो भ्रष्ट हो गए, प्रयासरत थे भजन में, उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, और शरीर पूरा हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, तो उस भ्रष्ट का क्या गति होगी? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा कि उस भ्रष्ट की क्या गति होगी? तो भगवान ने बताया कि ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं वो नरक तो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम जप करते थे। भगवान तो आपके 500 नाम तो स्टॉक में जमा है, अब आप भ्रष्ट हो गए, गलत आचरण किए, तो उसका आपको दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड खत्म होते ही आप 500 भजन से ऊपर चलेंगे। 499 नहीं, पूरे 500 भजन से ऊपर आपकी गति होगी। तो अब जैसे उनका शरीर छूटा तो उनको पुण्यवान के लोकों में ले जाया जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में। स्वर्ग आदि लोकों में जैसे वो स्त्री से भ्रष्ट हुए या जिससे भ्रष्ट हुए, वो सारे भोग उनको दिए जाते हैं। ये उनका पुण्य क्षय नहीं होगा। जैसे यज्ञ करके कोई स्वर्ग जाए, दान पुण्य करके स्वर्ग जाए, तीर्थ यातन करके स्वर्ग जाए, तो उनका पुण्य क्षय होगा, और वो पुण्य क्षय होने के बाद मृत्यु लोक में फिर पुनः अशुभ गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो भजन करने वाले का भजन तो स्टॉक में जमा है, और उसका जैसे वीआईपी स्वागत हो, ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में जिन भोगों के कारण भ्रष्ट हुआ है, उन भोगों की बाहुल्यता उसको होगी, और जब उसकी उन भोगों में अरुचि हो जाएगी तब उसका जन्म होगा। श्रीमान, कुलवान, धनवान, राज वैभव संपन्न, भोग संपन्न, और वहां जन्म लेकर के उसको ऐसा वातावरण मिलेगा भक्ति का, वैराग्य का, कि पूर्व का जो साधन है वो उन्हें उन भोगों में लगने नहीं देगा। उन भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको वैराग्य होगा। अब उसका वैराग्य इतने जोर का होगा कि जब कभी आकर्षण किसी भोग का हुआ तो वो सोचेगा कि मैं तो अपना इतना वैभव छोड़कर आ रहा हूँ, इतना भोग छोड़कर आ रहा हूँ, अब मैं भोग नहीं भोगूंगा, और वो डट करके जहां से उसका भजन रुका था वहां से भजन उसका चालू होगा, और वो प्रयास करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर कहीं फिर चूक हो जाती है तो फिर उसको वही गति प्राप्त होगी, वो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके वो मतलब पतन नहीं हो सकता। इसलिए तो हम सबको प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कैसे भी करो, भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे भी करो। मानो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे तो भली आदत पकड़ लो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास बुराई के साथ असमर्थ है तो सही बात भी तो पकड़ लो, राधा राधा बीच में डाल लो, तो आपकी जो अशुभ गति होने वाली वो नहीं होगी, आपकी अशुभ गति नहीं होगी, आपका जो असत भाव है वो नष्ट हो जाएगा, और ये सद्भाव एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसीलिए पूज्य राधा बाबा ने कहा, एक बार जी भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। अब एक बार राधा कृष्ण जो बोला तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। जी तो बहुत, इसीलिए तो पर सबकी रति कहाँ होती है इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत संग देते हैं, क्योंकि संत संग से भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। बिना सत्संग के नाम जप होगा ही नहीं। तो अगर नाम थोड़ा भी जप लिया तो मंगलमय हो जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो कभी अधोगति को प्राप्त। नामे भक्ता प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारो माने होता सांगोपांग दुराचार करने वाला, भरपूर दुराचार करने वाला। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूं, पापी हूं, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूं, अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है,
तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे हैं उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना अपिचेत सुदुराचारो। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वो असाधु रह कैसे सकता है। तो दुराचारी हो करके भी यदि वो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है तो वो नरक नहीं जाएगा। वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जहां से गिरा है उन भोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगेगा। जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ वस्तु है वो उस भजनानंदी को भोगने को मिलेगा। और फिर बड़े पवित्र कुलों में, राज वैभव कुलों में उसका जन्म होगा। कोई साधारण नहीं, क्योंकि नाम जप उसने किया है। इसलिए नाम जप अवश्य करना। में जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जहां हमें भ्रष्ट होना होता है वहां भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अगर अभिमान है भगवान की शरणागति होने के बाद भी तो गिरना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बचा लेंगे। और भगवान का शरणागत अगर गिर भी जाता है तो इसी जन्म में उसको इतना कष्ट दिया जाएगा कि उसके पाप का मार्जन हो जाएगा और अंत में भगवान उसकी स्मृति बनेंगे और उसको ये सब अगला जन्म नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। भगवान उसके नाम, हाँ, भगवान उसके अहंकार का विनाश करेंगे। और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है वो उसका नाश करने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। जब ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं और हे नाथ केवल, तो भगवान केवल इस संबंध से कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा है मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है। अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे, पर ज्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी। वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, पर ये मार्ग और ज्यादा आसान लगता है। हाँ, तभी तो शरणागति दुर्लभ वस्तु है। शरणागति हृदय से हो जाए तो निहाल हो जाए। मत चित्तान, भगवान कह रहे मत चित्ता, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला। बस भगवान आप ही मेरे, हमारे में तो कोई ना मैं इंद्रिय विजयी हूं ना मन विजयी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। मेरे में चित्त लगाने के कारण सारे दोषों का मैं नाश कर देता हूं। और मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से वो एक जन्म में ही भगवत प्राप्त। भगवान सब कुछ कर सकते, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। एक है साधन पक्ष और एक है कृपा पक्ष। तो जो भगवान की शरण में कृपा पक्ष से है वो साधन करते हुए भी अगर कहीं लड़खड़ा जाता है तो उसके दोषों को प्रभु मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसके दोषों को मानते नहीं, दोष है उसका कल्याण कर देते। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो पार हो। महाराज जी एक और समाधान चाहिए। जो सत्संग में, साधु महात्माओं के सत्संग में अपने को अनाधिकारी समझ पाए कि मैं तो नहीं मन को जीत पाऊंगा, इंद्रियों को भी नहीं जीत पाऊंगा, पर भगवान को तो प्राप्त ही करना है, तो हे भगवान मैं आपके शरण में हूँ। मैं जैसा भी हूँ, हे पतित पावन, हे भक्त जन रंजन, जैसा भी हूँ नाथ मैं आपका हूँ। अब आप देख लो, आपको जो कराना है हमसे करा लो, भजन कराना है भजन करा लो, जितेंद्रियता जैसे आप चाहो वैसे चला लो प्रभु। मेरे बस में नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अंदर से जो बार बार भगवान की वो शरणागति। और जिसका अच्छा ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, वो हर साधन को पकड़ता हुआ चल रहा है, वो भी भगवान का कृपा पात्र है, क्योंकि साधन पकड़ रहा है पर उसमें कुछ अहम है, उसमें अपनी बुद्धि का भरोसा है। और उसमें बुद्धि का, जैसे शरणागति के दो प्रकार बताए, एक बिल्ली के बच्चा की शरणागति और एक बंदरिया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति विवेकवान, साधन संपन्न, उसको इशारा भगवान देंगे कि भ्रष्ट होने का अवसर आ रहा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को इशारा देती जब छलांग लगाना होता है, ऐसे करेगी तो कस के पकड़ ले। अब वो छलांग मारी, अगर कस के ना पकड़े गिरे तो गिर जाए। बच्चा समझ जाता है कि अभी छलांग लगाने वाली है और कस के पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान इशारा देंगे कि माया का आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे सामने प्रश्न आने वाला है,
तुम सावधान विवेकवान हो, इसलिए अपने आप चुप कर बैठे। अब वो बिलैया क्या करती है, अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जिन दांतों से चूहों को मारती है उन्हीं दांत, वही मुंह में दांत है, लेकिन इतनी सेफ्टी से उस बच्चे को पकड़ती है, जहां उसको ले जाना होता है स्वयं ले जाती है। ऐसे ये अजात पक्षायु मातरम खगा, ये बहुत सुंदर मार्ग है। जैसे जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठे केवल माँ की बाट जो होता रहता है, ऐसे जो केवल भगवान की कृपा की बाट जो होते हुए भगवान का सुमिरन करता रहता है, ऐसे भक्त का निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाता है।